एक बच्ची ने अभी जो नीट की परीक्षा देके आई थी वो भी सुसाइड कर ली। तो ये सुसाइड नहीं हो रहा है, ये सरकार उत्प्रेरित हत्याएं हो रही हैं। और जो जहाँ छपाई होती है आरएसएस के कारखानों के द्वारा, आरएसएस संबंधित जो कारखाना में सीधा बिल्कुल है। लेकिन अभी हाल ही का एक मामला देखा जाए बेंगलोर में, जहाँ पे कांग्रेस की ही रैली के चक्कर में कुछ छात्राओं का और छात्रों का नीट का एग्जाम छूट गया। वहीं पीएम मोदी को बताया किसी भी छात्र छात्रा को एक जो निर्धारित समय होता है उससे पहले पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। ये जब आप लोग भी वैसे लेट होता है तो आधे घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए, पर यदि 2 मिनट से कोई लेट हो जाता है तो आप सीधा निशाना साधते हैं नीट एग्जामिनेशन से। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं लेकिन पेपर लीक पे चर्चा नहीं करते। शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देता। बेंगलोर की जो घटना हुई है 2024 की परीक्षा में जो बच्चे सुसाइड करके मरे, तो सरकार प्रेरित हत्या मानता हूँ, क्या वो फिर जीवित होकर। हाल ही में 21 जून को रीनीट की परीक्षाएं पूर्ण हुई, लेकिन फिर भी नीट को लेकर, नीट परीक्षाओं को लेकर, पेपर लीक को लेकर देश भर में सियासत गर्म है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता संजीव सिंह जी। हम उनसे बातचीत करेंगे, जिनके द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें नीट पर ही इन्होंने चर्चा की। तो किस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है आज? लेकिन नीट परीक्षा, मुझे लगता है कि आप ध्यान देंगे तो पिछले 12 सालों में जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, AIPMT से 2015 से लेकर के अब तक 5 बार नीट की परीक्षा के पेपर लीक हुए। देश में 12 सालों में 23 से राष्ट्रीय परीक्षाओं के पेपर लीक हुए और 89 से ज्यादा जो है पेपर लीक हुए। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो लेखपाल भर्ती, सिपाही भर्ती, दरोगा भर्ती, टेलीफोन ऑपरेटर भर्ती, उसके बाद RO की भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, 1 दर्जन परीक्षाएं हैं। हाई कोर्ट इलाहाबाद ने तक पकड़ा जहां पेपर लीक हुए। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि पेपर लीक माफिया के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। 2024 में जब पेपर नीट का लीक हुआ तो धर्मेंद्र प्रधान ने कहा इसके आगे लीक नहीं होगा, लेकिन हुआ क्या, तो उसको क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई। कोर्ट ने भी CBI को डांट फटकार लगाई। आज भी पेपर लीक 2026 में होता है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। और अभी आपने देखा कि रीनीट कराया गया। रीनीट कराते हुए आपने देखा कि अभी भी सालवर गैंग कहीं बिहार में सक्रिय था, कहीं मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों में परीक्षार्थी परीक्षा नहीं दे पाए। और आज जो सूचना मिली आपको के माध्यम से कि एक बच्ची ने अभी जो नीट की परीक्षा देके आई थी वो भी सुसाइड कर ली। तो ये सुसाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि 12 सालों में 65% छात्र छात्राओं की आत्महत्या की दर बढ़ी है। ये सरकार उत्प्रेरित हत्याएं हो रही हैं, जिसको लेकर के लगातार उनके अभिभावक सारे लोग परेशान हैं, क्योंकि सरकार के ऊपर कोई जू नहीं रखती। प्रधानमंत्री जी जब परीक्षाएं होती हैं तो आपके कैमरे गवाह हैं, तो परीक्षा पे चर्चा करने चले जाते हैं, लेकिन जब परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं तो प्रधानमंत्री से, शिक्षा मंत्री से उनको साफ सूख जाता है, वो नहीं दिखाई देते। तो आज उसको लेकर के राहुल गांधी जी शिक्षा की गूंज, छात्रों की गूंज कार्यक्रम राजस्थान के कोटा से शुरू किया। और वहां पे आपने देखा कि गैर राजनीतिक कार्यक्रम, जहां तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्र छात्राएं थे, उनके अभिभावक थे, उनसे संवाद स्थापित। और इस कड़ी में आने वाले दिनों में 10 जुलाई को प्रयागराज में होंगे, 11 जुलाई को बिहार की राजधानी पटना में होंगे, फिर आगे दिल्ली में होंगे। और जिसका मकसद ये है कि मिलकर के एक ऐसा संवाद स्थापित करके एक ऐसा नया एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया जाए जिससे इस कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट जो है उनको उनकी योग्यता के अनुसार जॉब मिले, या आत्महत्याएं रुके और एक पेपर लीक माफिया जो सक्रिय, इसको समाप्त किया जाए। आपके द्वारा बताया जा रहा है राहुल गांधी छात्रों के हित के लिए एक रैली निकाल रहे हैं जो कोटा से शुरू हुई है, लेकिन अभी हाल ही का एक मामला देखा जाए बेंगलोर में, जहां पे कांग्रेस की ही रैली के चक्कर में कुछ छात्राओं का और छात्रों का नीट का एग्जाम छूट गया। वहीं पीएम मोदी को बताया जा रहा है कि वो फ्लाइट से उतर के एयरपोर्ट पे 2.5 घंटा वेट करते हैं। तो ये दोहरा चरित्र कैसे? दोहरा चरित्र नहीं, प्रधानमंत्री जी से सवाल ये है कि जब परीक्षा पे चर्चा करने आते हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि मैं तो इंटायर पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी नहीं, कम से कम शिक्षा मंत्री ही बता दें देश को कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई हिंदुस्तान के किस विश्वविद्यालय में होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं लेकिन पेपर लीक पे चर्चा नहीं करते। शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देता। बेंगलोर की जो घटना हुई है निश्चित है वो गलत है, अगर ऐसे कहीं तथ्य दिखते हैं तो बिल्कुल वो गलत है। लेकिन एक चीज और कहना चाहता हूं कि परीक्षा देने, हम लोग भी स्टूडेंट लाइफ में रहे हैं, आप भी रहे होगे, परीक्षा देने किसी भी छात्र छात्रा को एक जो निर्धारित समय होता है उससे पहले पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक छात्र छात्रा की भी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है। एक और सवाल उठ जाता है कि वहीं हम लोग देख रहे हैं कांग्रेस के कई लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कुछ छात्र छात्राओं का जब एग्जामिनेशन 1-2 मिनट से लेट हो जाता है तो उनको अंदर नहीं घुसने दिया जाता है, जिसके बाद वो काफी परेशान, हताश नजर आते हैं। एक तो वीडियो ऐसी भी वायरल हुई जिसमें उसके जो परिजन थे वो छटपटा के जमीन पे लेट गए। तो कांग्रेस एक और निशाना साधती है कि क्या परीक्षा एग्जाम सेंटर 2 मिनट से अवधि से ज्यादा नहीं दे सकते। वहीं आप बता रहे हैं कि परीक्षा कर्मियों, मतलब जब आप लोग भी वैसे लेट होता है तो आधे घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए, पर यदि 2 मिनट से कोई लेट हो जाता है तो आप सीधा निशाना साधते हैं नीट एग्जामिनेशन सेंटर पर। मुझे लगता है कि आप भी मेरे इस जवाब के साथ अपने को शामिल करके बताएंगे। एक परीक्षार्थी एग्जाम देने जाता है तो कहा जाता है जूता मत पहन के आओ, मोजा मत पहन के आओ, बाल में पिन न हो, टी-शर्ट खुली हो, लोअर पहन के आओ, मोबाइल लेके मत आओ, घड़ी पहन के मत आओ, ट्रांसपेरेंट ग्लास में वो बॉटल में पानी लेके आओ। उसके लिए तो तमाम नियम है। 7 तोरण द्वार बना दिए आपने चेकिंग करने के लिए, फिर उसके बाद पता चला उसका ई स्टैंपिंग होगा, ये होगा, तो और हाई चेकिंग। वही तो कह रहा हूँ। लेकिन जो पेपर जहां बनता है, जहां RSS से जुड़े प्रोफेसर होते हैं और जो जहां छपाई होती है RSS के कारखानों के द्वारा, RSS संबंधित जो कारखाना सीधा बिल्कुल है, जो पकड़े गए लोग पुणे से लेकर लखनऊ तक कौन लोग थे?
उनके बारे में भी बताइए। अच्छे खासे लेवल के टीचर्स थे, प्रोफेसर थे, एक्सपर्ट्स थे। वो इतने अच्छे खासे पेपर लीक वाले प्रोफेसर टीचर थे, तो धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ उनके साथ व्यक्तिगत उनके फोटो से जो शेयर हुए, तो उनके संबंधों को बताता है। अरेस्ट तो किया गया, महाराष्ट्र भी किया गया बायोलॉजी के एक्सपर्ट को, ऐसे expert- हाँ, अरेस्ट किया गया था, 2024 में भी किया गया था। इसको चलाइएगा, क्लोजर रिपोर्ट लग गई उसमें। कोर्ट ने सीबीआई को फटका लगाया, जितने लोग पकड़े गए थे सबको छोड़ दिया गया, क्लोजर रिपोर्ट लग गई। उस खाली दिखावा होता है कि कुछ समय के लिए। उस नीट की परीक्षा से देश के शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री से सवाल है, और आपके माध्यम से, उस जो पेपर लीक के माध्यम से 2024 की परीक्षा में जो बच्चे सुसाइड करके मरे, जो सरकार प्रेरित हत्या मानता हूं, क्या वो फिर जीवित होकर के आ जाएंगे? क्या आपने 1 साल के भीतर आपने पता चला कि उस पूरे जो पेपर लीक का जो सिस्टम था, उस पर क्लोजर रिपोर्ट लग गई, कोई भी पेपर लीक माफिया जेल नहीं गया। और शिक्षा मंत्री ने कहा कि 26 में फिर से कराएंगे तो कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? पूरे देश में 1 दर्जन से ज्यादा छात्र छात्राएं सुसाइड करके मर गए। लेकिन शिक्षा मंत्री इतना अनैतिक हो चुके हैं, भ्रष्टाचार के आकट में डूब चुके हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। इनसे सवाल कौन करेगा? संजीव जी, ये भी तो देखने को मिलता है कि 21 तारीख को रीनीट होने वाला है, ये सबको पता था, पूरे देश को पता था, हर कोई जानता था। 21 तारीख को ही क्यों ऐसी रैली निकाली गई कि छात्रों का पेपर छूट जाए उसी समय? अरे 21 तारीख को तो कई जगह और हुआ है, जो योगा प्राणायाम करा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसके चलते भी बहुत से बच्चों की परीक्षा छूट गई। ये आप एक तरफा चला रहे हैं कि बेंगलोर, ऐसा कोई मामला रहा हूं ना, मुझे भी सूचना मिली है कि बेंगलोर कर्नाटक कई जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पे योगा कर रहे थे, जहां बच्चों की परीक्षाएं देर में पहुंचे हैं, वो भी छूट गई है। मध्य प्रदेश गवाह है उसका, ये भी चलाइए। चलिए, तो आखिरी सवाल, क्या आप संतुष्ट थे रीनीट से 21 तारीख? मुझे लगता है कि रीनीट की परीक्षा के जिस तरह से अभी बताया ना कि एक बच्ची ने सुसाइड किया, देखिए जब तक सिस्टम में करप्टेड लोग रहेंगे, शिक्षा मंत्री जैसा करप्टेड व्यक्ति रहेगा, मैं 100% श्योर हूं कि कभी भी सिस्टम जो है क्लियर नहीं होगा, नीट एंड क्लीन नहीं होगा, वो पास नहीं होगा, फेल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संजीव सिंह जी मौजूद थे, जिनकी बातों से स्पष्ट है कि कांग्रेस और संजीव सिंह दोनों ही शिक्षा व्यवस्था से, शिक्षा मंत्रालय से काफी नाराज हैं। देश भर में और लोग भी इससे नाराज हैं, चाहे 21 तारीख की घटना हो या इसके पहले की घटना। ये घटनाएं स्पष्ट करती हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था अभी कई जगह कमजोर है, और काफी ज्यादा कमजोर है, और शिक्षा ही एकमात्र ऐसा जरिया है जो हमारे देश को आगे ले जा सकता है। यदि वही कमजोर रहेगा तो देश आगे बढ़ना नामुमकिन है। काशी वार्ता के लिए प्रशांत।